नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। पिछले कुछ दिनों से देश में इंडिया बनाम भारत की बहस चल रही है। यहाँ तक कि सवाल उठाया जा रहा है कि आप किस तरफ हैं, भारत या इंडिया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये विवाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से भेजे गए G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया की बजाय भारत लिखने से शुरू हुआ, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? तो आखिर ये सब विवाद क्या है और कैसे शुरू हुआ? ये कितना पुराना है और इसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या हैं? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पहले जानते हैं कि विवाद कब से शुरू हुआ है। हाल में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने के बाद से सत्ता पक्ष और उसके समर्थित लोगों ने नाम को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ लोग तो इसे इंडिया बोलने और लिखने से भी कतराने लगे। दरअसल इस इंडिया गठबंधन का पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसे शॉर्ट में इंडिया कहा गया है। आप इसे INDIA कहिए या I.N.D.I.A. कहिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इस गठबंधन पर पहला निशाना PM मोदी ने साधा। उन्होंने कहा कि नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शब्द है। अब यह बात अलग है कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल में BJP फॉर इंडिया और कई सरकारी योजनाओं के नाम के आगे भी इंडिया शब्द जुड़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अमित शाह ने विपक्ष और इस नाम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए। अपने घोटालों को छिपाने के लिए विपक्ष ने अपना नाम बदलकर इंडिया कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया नाम हटाकर भारत कर दिया। इस पूरे मामले पर विवाद ज्यादा तब बढ़ गया जब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। इसलिए हम लोगों को इंडिया छोड़कर भारत कहने की आदत डाल लेनी चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 18 से 23 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने का प्रस्ताव पेश हो सकता है। आइए अब इंडिया और भारत के नाम के पीछे के इतिहास को समझते हैं। भारत के अलग अलग नाम रहे हैं। इनमें जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। इन सभी नामों में भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इंडिया नामकरण के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि इसमें सिंधु नदी की भूमिका है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस था। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को यूनानी सभ्यता के लोग इंडो या इंडस घाटी सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन पुरानी भाषा रही जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। भारत नाम का संदर्भ भारतीय पौराणिक साहित्य और महाभारत में देखा जा सकता है। पुराणों में भारत को दक्षिण में महासागर यानी हिंद महासागर और उत्तर में हिमसागर यानी हिमालय से घिरा हुआ क्षेत्र बताया गया है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभदेव के पुत्र भरत से जुड़ती है। देश के नामकरण को लेकर संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी। संविधान सभा में 18 सितंबर 1949 को देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ के प्रस्ताव के बाद बहस शुरू हुई। इस मुद्दे पर सबसे पहला सुझाव संविधान सभा के सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हरि विष्णु कामत का आया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में नवजात शिशु का नामकरण समारोह होता है और नाम रखा जाता है। इंडिया भी नवजात गणतंत्र के रूप में जन्म ले लिया है, इसलिए इसका भी नामकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने देश के कई नाम सुझाए। उनमें प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष थे। कामत के सुझाव के बाद बहस और तेज हो गई। बहस में सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया। सेठ गोविंददास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ को रेखांकित करते हुए देश का नाम भारत रखने का सुझाव दिया। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य कमलापति त्रिपाठी ने देश का नाम भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ रखने का सुझाव दिया, लेकिन सबकी सहमति नहीं बन सकी। अंत में गणतंत्र का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ आम सहमति से रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ लिखा गया।
भारत के दो नाम अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत गणराज्य को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख में इसका जवाब दिया गया है। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पत्रकार वी सुंदरम के हवाले से लिखा कि चूंकि देश विभाजन के 2 साल बाद ही नामकरण पर बहस हो रही थी, 2 साल पहले ही देश भयंकर सांप्रदायिक हिंसा और पलायन से गुजरा था। देश का नाम भारत को लेकर सभी समुदायों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस शब्द का झुकाव हिंदुओं की तरफ ज्यादा महसूस हो रहा था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया ताकि अल्पसंख्यकों को न लगे कि उनका हिंदूकरण किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मान लीजिए अगर विपक्षी गठबंधन अपना नाम भारत रख लेता है तो क्या वे लोग देश का नाम बीजेपी रख देंगे? यह क्या मजाक चल रहा है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ रखा गया है, लेकिन अब यह राज्यों का संघ खतरे में है। वहीं कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर ने पोस्ट कर कहा कि संविधान देश के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों के प्रयोग की इजाजत देता है। दोनों नाम देश के आधिकारिक नाम हैं। 2015 में गणतंत्र का नाम इंडिया से भारत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल के वकील अजय जी मजीठिया ने दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि इंडिया का नाम अंग्रेजों ने रखा था। देश को ऐतिहासिक और धर्म ग्रंथों में भारत कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए देश को भारत कहा जाना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ संविधान सभा में बहस के बाद आम सहमति से रखा गया है। तब मोदी सरकार ने दावा किया था कि अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 में गणतंत्र का नाम आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ रखा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लोग अपनी इच्छा से देश को इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका को खारिज कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो उस पर कितना खर्च आएगा। भारत में नाम बदलने की राजनीति नई नहीं है, इससे पहले भी कई नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। जिले के नाम बदलने में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई थी। हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। ऐसे कई अनेकों नाम हैं जिन्हें बदला गया है। आउटलुक बिजनेस में प्रकाशित लेख के मुताबिक यदि नाम इंडिया से भारत किया जाता है तो इसके लिए सरकार को लगभग 14,304 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बता दें कि भारत प्रति महीना लगभग 14,000 करोड़ रुपए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर खर्च करता है। पड़ोसी देश श्रीलंका का नाम 1972 में ही बदल दिया गया था, लेकिन इस देश को अपने पुराने नाम सिलोन को सभी सरकारी दस्तावेज उपयोग से हटाने में लगभग 4 दशक लग गए। इस लेख के मुताबिक 2018 में अफ्रीका के एक देश स्वाजीलैंड साम्राज्य का नाम बदलकर एस्वातिनी कर दिया गया। नाम बदलने का मुख्य कारण औपनिवेशिकता से छुटकारा पाना बताया गया। दक्षिण अफ्रीका स्थित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ऑलिवर ने किसी देश का नाम बदलने पर लगने वाले खर्चे को निकालने का एक तरीका निकाला। ऑलिवर ने अफ्रीकी देशों की रीनेमिंग की तुलना किसी कंपनी की रीब्रांडिंग से की। उसने बताया कि कंपनी की रीब्रांडिंग में कुल मार्केटिंग बजट का लगभग 10% लगता है। कंपनी का मार्केटिंग बजट कुल राजस्व का लगभग 6% होता है। इस प्रकार इंडिया का नाम भारत करने में जो कुल लागत आएगी उसे इस ग्राफिक के जरिए समझिए। कुल मिलाकर इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बनाम इंग्लैंड, ये तो हम अक्सर ही सुनते हैं, लेकिन इस बार इंडिया बनाम भारत हो गया है। बहस जारी है, नतीजा क्या होगा ये आने वाला कल ही बताएगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।